पूरी तरह मैं आश्वस्त हूं कि इनके ऊपर आप यूएपीए का भी मुकदमा लिख सकते हैं। आप अभी धीरज रखिए, मैं बताता जा रहा हूं। इनकी चल अचल संपत्ति जो आईपैक और मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर चार्जेस हैं, ईडी के जरिए इनकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि इनकी ऐसी कार्रवाई हो उनके ऊपर जो कि इतिहास रख लिया जाए। 15 साल के कुशासन में इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को जिस तरह से लूटा है। सर आशुतोष मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पूज्य पिताजी थे, उनके हॉस्टल को टीएमसी ने बिल्डिंग बना ली। रूप गौड़िया मठ, जो कि सेंट्रल कोलकाता में बड़ी प्रेस्टिजियस एक इलाके में है उनका मठ, उसको कब्जा करके टीएमसी ने कब्जा कर लिया। ये बेशकीमती जमीनें खाली कराइए, जहां जहां पे कब्जा हुआ है मुकदमे लिखिए, और जिन जिन्होंने ये किया है, आप ये मान के चलिए आशुतोष जी, अगर सरकार गंभीर हो जाए, ये सब कम से कम 10 साल के लिए सलाख के पीछे रहेंगे। बीएसएफ को जमीन दीजिए, जहां से सुरंग जा रही सीधे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक। तो ये जो आपने कहा था, हमारे जनरल विपिन रावत सर ने तो कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट देखना है, लेकिन ये नया फ्रंट जो आ गया है, तो ये तो मां काली की कृपा थी कि वो चौथा फ्रंट बन नहीं पाया। वरना आप देखिए, म्यांमार, वहां की रेयर अर्थ को लेके, मणिपुर जिसको हम झेल रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में एक तरीके से बांग्लादेश का एक्सटेंशन ये बना रहे थे। और जमाते इस्लामी बांग्लादेश का जो हुदा है, उसने कहा था कि अगर तुम संघर्ष करो तो 17 करोड़ बांग्लादेशी और उसमें साथी जितने चरमपंथी हैं वो तुम्हारी मदद में आ जाएंगे। तो आशुतोष जी, कभी कभी मेढकी को भी जुकाम होने लगता है, और इस तरीके के जो तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके की बेहुदा बात की, उनको ये नहीं मालूम कि इनका होगा अंग भंग। मैं बहुत कड़े कह रहा हूं। सर कुछ जी मामले तो मान लीजिए कि पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी बात से लग रहा है कि कुछ मामले तो शुद्ध लॉ एंड ऑर्डर का है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अब उसमें अभिषेक बनर्जी सामने में है या राहुल गांधी हैं या नेहरू जी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने अपराध किया, जो आपकी बात से स्पष्ट लग रहा है, और वो सबूत, डिजिटल सबूत मौजूद हैं, कैमरे पर मौजूद हैं, धमकी दिया, कहा कि बाप को बुलाओ, देखते हैं कौन बाप बचाएगा, इस तरह के। अब इससे बड़ी और क्या धमकी हो सकती है? नंबर 1, अभी संदेश खाली का जो विधायक था इनका, शेख साहब, उनके बारे में महिलाओं ने कहा कि ऐसा कोई कृत्य नहीं है जो उससे बाकी रहा है संदेश खाली का। जहांगीर खान ने जो धमकी दी, इसके पहले वो अभिषेक का राइट हैंड मैन माना जाता है, और ये पूरा कोलकाता का ही इलाका है, बहुत सुदूर का इलाका नहीं है, वो तो संदेश खाली में है। जहांगीर खान फरार है, रिजू दत्ता ने तो चलिए मान लीजिए फौरन से पेशतर सरेंडर कर दिया सर, लेकिन ये लोग जो हैं, उत्तर प्रदेश से कम 4 गुना कार्रवाई की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में। आपको लगता है कि ये मामला पॉलिटिकल होकर के बन जाएगा और ये जो दिल्ली की जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, वो इसको चटकारे बना बना करके खबरें बनाएंगे और इसके डर में आकर के हमारी सरकार चुप हो जाएगी? जैसे योगी इनकी परवाह नहीं किए और योगी ने घुस भर दिया, और आज कम से कम उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर अमन चैन है। मोटे तौर पर क्या, 90% अमन चैन है। क्या वो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में कर पाएंगे शुभेंदु जी? पश्चिम बंगाल में 50 साल का कूड़ा इकट्ठा हुआ है, और पिछले 15 साल का कूड़ा तो ऐसा लगता है कि सारे सेप्टिक टैंक और डस्टबिन भर चुके हैं अब। इसलिए आपको सफाई अभियान बहुत तेज करना होगा, बिना इसकी परवाह किए कि लेफ्ट लिबरल या खान मार्केट गैंग क्या कहता है। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। इनकी वही औकात है जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, और देश की समृद्ध होने में जो रास्ते में आते हैं, इनकी औकात वही है कि चलते हुए हाथी गजराज के ऊपर जैसे कुत्ते भौंकते हैं। परवाह मत कीजिए, रास्ते में कोई आए तो उसको रौंद दीजिए, उनको भी रौंद दीजिए। अब हम आते हैं इसकी बात के ऊपर कि आपने शाहजहां शेख की बात की है, संदेश खाली की। मैंने पहले भी कहा था किसी चैनल पे कि 15 साल में पीड़ितों की एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो संदेश खाली ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में मुनादी करा दे। आपको याद होगा जब मैं डीजीपी बना तो यूपी में भी यही स्थिति थी कि एफआईआर नहीं लिखी गई। मैंने कहा एफआईआर काउंटर खोल दीजिए हर जिले में, जिसकी एफआईआर नहीं लिखी गई है पिछले 5 साल में, आके एफआईआर लिखाए। हम प्राथमिकता के आधार पर उनकी जांच कराएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके, और जस्टिस सिद्धू से मिलकर के, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी से, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर जिले में कम से कम 5 सजाएं होनी है। और आप देखेंगे कि 75 जिलों में जब 5-5 सजाएं होने लगी तो उसका परिणाम सामने आया। संदेश खाली ही नहीं, पूरी पश्चिम बंगाल में मां काली का खप्पर काफी दिनों से प्यासा है और कुर्बानी मांग रहा है। ऐसे लोगों की
शाहजहां शेख, जहांगीर खां के कम पाप किए हैं। एक स्थान है वहां कैनिंग में AK-47 बनाने की फैक्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी और 3D प्रिंटर्स लगा करके वहां पर इनका प्लान था कि 500 AK-47 प्रतिदिन मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी तो आप पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की बात कर रहे हैं जो 30 साल पहले हुआ था, उसमें तो टोटल 500 गिरे थे AK-47 और कुछ हजार। यहां तो रोज 500 का था। आप करना क्या चाहते थे? नरसंहार, भारत से युद्ध करना क्या चाहते थे? मंसूबे क्या थे आपके? इन सब चीजों को लेकर के जहांगीर खां भी जाएं, शाहजहां शेख भी जाएं, और ये चीज टाइम बाउंड होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी करे और सबसे पहले उसके बाद आ जाइए पुलिस की सफाई के ऊपर। मुझे आप खुद देखें कि पुरानी आदतें जाती नहीं है। प्रधानमंत्री मंच पे हैं और एक महिला IPS अफसर और एक पुरुष IPS अफसर अपनी सीट से खड़े नहीं हो रहे हैं। क्या समझते हैं आप? मैं धमकी की बातें नहीं करता हूं कि IPS और पुलिस का विभाग अनुशासित विभाग है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, सबसे पहले उनका होना चाहिए निलंबन। क्यों नहीं खड़े हुए आप? और इस तरीके के जो मनबड़ अधिकारी हैं और जो TMC के चलते फिरते कार्यालय हैं, आशुतोष जी उनको करिए डिसमिस। कैरेक्टर रोल मंगा लीजिए, जो डिसमिस होने लायक है डिसमिस कीजिए, जबरन रिटायर होने वाले उनको रिटायर कीजिए, जो जेल भेजने वाले हैं अनुच्छेद 311 संविधान आपको ये शक्ति देता है कि उनको आप बिना किसी प्रॉपर उसके मतलब रेगुलर डिसिप्लिन प्रोसीजर के आप उनको जनहित में बर्खास्त कर सकते हैं तो कीजिए। ये जो अभिषेक बैनर्जी है उसका सीधा रिश्ता क्या दाऊद से जुड़ता हुआ दिख रहा है सर? सीधा तो नहीं, इनडायरेक्ट तो साफ दिख रहा है। इनडायरेक्ट तो साफ ये दिख रहा है कि अगर ये हत्याकांड जिसमें कि पूरी बात कही थी कि हम रथ पलट देंगे, रथ पलटने की बात पे पुलिस अगर संभल जा रही है और संभल अगर जा रही है पुलिस और संभल में जो शारिक साठा का नाम आ रहा है जो कि दाऊद का हेंचमैन है, तो आपको लिंक दिखानी पड़ रहा है। अभी ये चीज एक इन्वेस्टिगेशन की लाइन की स्टेज पे है, जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की लाइन क्या है, इन्वेस्टिगेशन प्लान क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन की लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे, उड़ेदेंगे, तो हो सकता है या तो आपको बहुत अकाट्य साक्ष्य मिले, क्योंकि डिजिटल ट्रेल और फाइनेंशियल ट्रेल दोनों ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल भारत में पिछली बार कब आपने सुना है? आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको आसानी से नहीं, क्योंकि ये पैरामिलिट्री का और SPG का ऑस्ट्रियन वेपन है। पिस्टल है कह रहे हैं, ऑस्ट्रियन पिस्टल है। जी हाँ, और बहुत प्रतिष्ठित एक कंपनी बनाती है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और नाजायज की भी कीमत 35 लाख बताई जाती है, और अगर लाइसेंस पे है ना रेगुलर है तो इसकी कीमत 50 लाख से ऊपर जाती है। एक पिस्टल की कीमत 50 लाख। जी, तो जाहिर है इस पे बड़ा निवेश हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कहां का ईंट कहां का गारा ला करके इस्तेमाल किया। और अभी तो जब इंट्रोगेशन होगा, जो 3 पकड़े गए हैं, तो तार खुलना तो अब शुरू होंगे आज रात से। मैं फिर बैठूंगा आपके साथ जब इनका इंट्रोगेशन पूछताछ आख्या पे कार्रवाई होगी। ISI और CIA के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर कि ये बंगाल और ये नेपाल वाला जो इलाका है आपको तो जो कि बेहतर मालूम होगा, ये क्या 15 वर्ष या पिछले 50 वर्ष से एक्टिव है वहां पे? देखिए, ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर, खासकर यूपी नेपाल बॉर्डर है, जो कि यूपी के 7 जिले लगते हैं वहां से,